नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से मल्टीमीडिया पर कुछ कथाकारों के विषय में बताया जा रहा है कि वह कथाकार अन्य धर्मों का महिमा मंडल कर रहे हैं, अन्य धर्मों के विषय में गुणगान कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की जिज्ञासा थी कि व्यासपीठ आखिर क्या है और व्यासपीठ पर किसे बैठना चाहिए। व्यासपीठ से संबंधित कोई प्रमाणित उत्तर हो तो आप हमें बताइए, ऐसा लोगों का मानना था। तो कुछ विद्वानों से हमने आपस में वार्तालाप करके कुछ श्लोक निकाले हैं। भागवत महापुराण के महात्म्य में 6 अध्याय 20वां श्लोक, जिसमें लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो नीतिस्पृह। अर्थात जो व्यासपीठ पर विराजे वह विरक्त होना चाहिए। विरक्त से तात्पर्य है जिसका अपने बंधु बांधव, पिता माता, पत्नी पुत्र किसी के भी प्रति आसक्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति को विरक्त माना गया है। इसके पश्चात बोला गया है विरक्तो वैष्णवो। वैष्णव का अर्थ है तृणादपि सुनीचे तरोरपि सहिष्णुनाम अमानि नाम मानदेयम कीर्तनियो सदा हरि। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कि एक तिनके से भी छोटा खुद को समझे और किसी भी प्रकार का कोई द्वेष मन में न हो, जिस प्रकार से एक तरुवर, एक वृक्ष लोगों पर परोपकार करता है, उसी प्रकार से परोपकार करे और अपने नाम के लिए कुछ न करे, केवल और केवल परमात्मा के नाम के लिए और भक्तों के नाम के लिए सब कुछ करे। जिस व्यक्ति को सदैव कीर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं भाता, ऐसे व्यक्ति को वैष्णव माना गया है। इसके पश्चात आता है विप्र। विप्र का अर्थ है जन्म से सभी लोग शूद्र माने गए हैं और कर्म संस्कार होने के पश्चात उनको द्विज माना गया है। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है उन्हें द्विज कहा जाता है। और जो ब्राह्मण गुरु परंपरा से वेद का अध्ययन करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को विप्र कहा जाता है। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, अर्थात या तो विरक्त हो या वैष्णव हो या विप्र हो, अन्यथा इनमें ये तीनों गुण हो। इस प्रकार का श्लोक में वर्णन है। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने शुद्धता पूर्वक वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया हो। दृष्टांत कुशलो धीरा, जिसमें दृष्टांत देने की बड़ी कुशलता हो और जो अच्छा वक्ता हो, ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ के ऊपर आरूढ़ करना चाहिए। अब वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां चल रही है जिसकी जो मर्जी बिना वेद पढ़े, बिना किसी संस्कार के व्यासपीठ पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आम जो नागरिक है उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो व्यासपीठ पर विराजने वाले व्यास की कम से कम इतना परीक्षण अवश्य कर लें कि वाकई में उसमें ये 3 गुण या 3 में से 1 गुण है या नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरा श्लोक है जिसमें बताया गया है कि व्यासपीठ पर किसे नहीं बिठाना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, अनेक धर्म विभ्रांतः स्त्रीणाम पाखंडवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडितः। अर्थात जो अपने धर्म के प्रति पूरी निष्ठा न रखता हो, जो अपने धर्म के प्रति किंचित मात्र भी संदेह रखता हो या अपने धर्म से अधिक उसे किसी दूसरे का धर्म प्यारा हो, ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर कदाचित नहीं बैठाना चाहिए। स्त्रीणाम पाखंडवादिना, जो पाखंड करता हो, जो पराई स्त्री को माता और भगिनी बहन के समान न समझता हो, ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए।
सुख शास्त्र कथोच्चारे, जो सुख शास्त्र अर्थात भागवत ग्रंथ जिसे कहा गया है, उसका उच्चारण करने वाला चाहे स्वयं पंडित ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें यदि ये गुण नहीं है तो उसे भी व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। अर्थात जो मोरारी बापू ने कहा, जो चिन्मयानंद स्वामी ने कहा, जो कथावाचिका चित्रलेखा ने कहा, उन्होंने अन्य धर्मों की जो तारीफ़ की, उससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें अपने धर्म के प्रति बिल्कुल भी निष्ठा नहीं है और उन्होंने वेद शास्त्रों को पूरे ज्ञान पूर्वक अध्ययन नहीं किया है। इसी वजह से वो अन्य धर्मों की जो है महिमा मंडल गाते हैं। ये प्रमाण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यदि आपको ये प्रमाण पसंद आए तो मैं निवेदन करूँगा प्रत्येक सनातन धर्म के व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उसे बताएं कि वास्तव में सनातन संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में किस प्रकार से इसका विवरण दिया गया है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।